गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के पहले का पहला कराया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि 36/100 है। 36/100 को कैसे हमने भाग दे के बताया था कि वो शांत दशमलव है। अब ऐसे ही पहले का दूसरा है 1/11। देखो 11, इसका मतलब है 1 में भाग देंगे, 11 का जा नहीं रहा है तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली। इसका मतलब 10 बन गया। 11 का भाग 10 में जा नहीं रहा है, इसका मतलब एक बार तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली। उसके बाद भाग टूटेगी 0 यहाँ और फिर यहाँ एक 0 बढ़ा ली तो ये 100 हो गया। 11 का भाग 100 में देंगे तो 9 बार गया। 11 नंबर 99, फिर 1 बच गया। 100 में से 99 गए तो एक अपनी तरफ से 0 बढ़ाया, 10 बन गया। 11 का भाग जा नहीं रहा है तो एक और 0 बढ़ाएंगे, लेकिन उसकी वजह से दूसरा जो 0 बढ़ाते हैं भाग में पॉइंट, एक बार तो पॉइंट की वजह से और फिर उसके बाद अपनी तरफ से, लेकिन अपनी तरफ से एक जगह पर एक ही बार बढ़ा सकते हैं और दूसरे बढ़ाते हैं तो भाग टूटेगी 0। इसका मतलब है 100 बन गया। फिर बार बार यही प्रक्रिया चलती रहेगी। इसका मतलब 0909 आता रहेगा। 0.09 में पॉइंट के बाद 09 बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब है शेषफल शून्य नहीं है तथा प्रत्येक बार शेषफल 1 बचता है। दशमलव प्रसार अनफसानी आवर्ती है। इसका मतलब अशांत आवृत्ति है। आवर्ती का मतलब है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उन्हीं शब्दों की, उन्हीं अंकों की, तो ये अनफसानी है। तीसरा क्वेश्चन है 4 सही 1/8। 1/8 को हमने अलग कर दिया। इसका मतलब 4 जुड़ रहा है 1/8 के साथ, 4 को प्लस करके 1/8 इसमें भाग दिया हमने 8 में तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली, 10 हो गया। 10 में भाग देंगे तो 8। तो इसमें भाग दिया तो एक बार पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली तो 10 हो गया। 8 एकम 8, एक बार गया, 2 शेषफल बचा। अपनी तरफ से एक बार पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाई, उसके बाद अपनी तरफ से 0, 20 बन गया। 8 दूनी 16, 4 बचा, अपनी तरफ से 0, 8 पंच 40, शेषफल शून्य हो गया। इसका मतलब 0.125 ये है। इसके साथ 4 को जोड़ा तो 4.125 ये आ गया। शेषफल शून्य है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन 3/13 है। ऐसे ही भाग दे के ऐसे किया, इतने तक तो ये हुआ। उसके बाद दोबारा पहले 3 था ऊपर, मतलब जिसमें भाग दिया था तो 3 ही शेषफल आ गया तो दोबारा यही प्रक्रिया होगी। इसका मतलब है पॉइंट के बाद इन संख्याओं की दोबारा से पुनरावृत्ति होगी, मतलब दोबारा से यही रिपीट होंगे। तो शेषफल अंत में 3 रहता है हर बार, तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी। दशमलव प्रसार अनफसानी आवृत्ति है, मतलब अनफसानी का मतलब है अशांत। भाग बार बार जा रहा है, शांत नहीं हो रहा है और वही चीज रिपीट हो रही है। ये है। आप अनफसानी की जगह पर अशांत भी लिख सकते हैं। 2/11 है, इसमें दिया पॉइंट लगा के 0, फिर वही पॉइंट के बाद 18 बार बार रिपीट होगा तो अनफसानी आवृत्ति है। उधर 300 लास्ट, इसका पहले का 329/400 ये है। 0.8225 ये आ गया भाई भाग देने के बाद। इसका मतलब शेषफल शून्य है और जब शेषफल शून्य है तो क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। उसमें ये कह रहा है कि उसने परिमेय संख्याएं दे दी हैं 2, उनके मध्य में हमें बताना है कि जो दे रखी हैं और वो भी उनका दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे अपन। ये दे रखा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 बराबर 0.14, 0.142857 ये दे रखा भैया। 142,857 ये दे रखा है।
और ये कह रहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 ये है। दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो क्या करना है? इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करके दिखाना भैया। इसका आप अपन सारा लेंगे क्योंकि ये दिया है। सबसे पहला नंबर आता है इसका 2/7 का। इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 1/7। भाई इसका इंटू करेंगे ऊपर से ऊपर 2 एकम 2 और 2/7 ही है इसका मतलब। तो ये हो गया 2 गुणा 0.142857। इसके ऊपर 12 है, इसके साथ आप गुणा कर देंगे, ठीक है। और गुणा करेंगे तो इसका मतलब 0 पॉइंट पीछे से गुणा करेंगे 2 का, तो गुणा करेंगे 2 सत्ते 14 की 4, हाथ से ले 2 पंजे 10 और 1 11, हाथ से ले 2 अट्ठे 16 और 1 17, 1 हासिल का और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इनके ऊपर बार है तो पॉइंट के बाद वाली संख्याओं के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है भैया। ये है। ऐसे ही आप 3/7 को कर सकते हैं। इसे मैं लिख सकता हूं 3 × 1/7। इसको किया तो 3, ठीक वैसा ही है। उसमें 2 था ऊपर तो 2 को आगे ले लिया हमने, इसमें 3 है तो 3 ले लिया। और इसका मतलब है 0.1414287। इसका इंटू करेंगे, ठीक है भैया। इंटू करके लिख देंगे 3 सत्ते 21 की, एक पीछे से इंटू करेंगे, हासिल 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 17 की 7, हासिल 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25 की 5, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ठीक है। और कोई हासिल नहीं है, 3 चौक 12, 12 की 2, हासिल 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4। इसका मतलब यहां पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद की सभी संख्याओं पर बार है भैया। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप इनको भी कर सकते हैं 4/7 और 5/7, 6/7। कैसे करेंगे? 4 को आगे ले लेंगे, गुणा 4 आगे ले लिया तो 1 छोड़ गया। इस दुनिया की हर संख्या के साथ 1 का गुणा हो रहा है, इसका मतलब गुणा में 1 रख देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 4 को आगे रख दिया, 1/7 बचा यहाँ पर, तो 1/7। इस 1/7 की जगह पर आप मान रख देंगे जैसे मैंने रखा है, 3 आगे है गुणा में तो आगे रख दिया, 1/7 की जगह पर जो मान उसने दे रखा है उस मान को रख देंगे, ठीक है, गुणा करके। ऐसे ही इसमें 5 को आगे कर लेंगे और 1/7 की वैल्यू रख देंगे और गुणा करके रख देंगे और पॉइंट के बाद बार आना है वो लिख देंगे। और 6 गुणा 1/7 इनको भी आप खुद करेंगे, तीनों को आप स्वयं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि हाफ ईयरली में और ईयरली दोनों में आता है। तीसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्या के रूप में दर्शाना। सबसे पहले निम्नलिखित के को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब परिमेय संख्याओं का अंश बटे हर के रूप में दिखाना है हमें। पहली संख्या है जो पहला क्वेश्चन है कि 0.6 के ऊपर बार, ये भैया इसको दिखाना है हमें। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के लिए, अर्धवार्षिक में आता है और वार्षिक में भी आता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका। तो देखिए जो हमें दे रखा है, जिसको परिमेय संख्या के रूप में हमसे पूछ रहा है, उसको क्या करेंगे हम x के बराबर लेके चलते हैं। इसका मतलब है माना जो संख्या को हमें परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करवा रहा है उसको क्या करेंगे x के बराबर लेके चलते हैं। x बराबर 0.6 के ऊपर बार, ये है। इसका मतलब बार का मतलब क्या है? सारे जो हमने अब तक सीखा है, जितनी भी चीज सीखी है हमने,
वो सारी चीज को अपन यहाँ पर यूज ले लेंगे। बार का मतलब है बार बार कोई संख्या आ रही है, वही रिपीट हो रही है, तो इसका मतलब इसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0.66666 डॉट 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 बार बार। इसका मतलब है 6 बार बार आ रही है, बार को हटा दिया और बार बार दिखा दिया। अब आपने दिखा दिया तो ये हो गया बार बार दिखाने का मतलब समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, अब जैसे अपन नॉर्मली किसी से पैसे लेते हैं या उसका हिसाब करते हैं साल बाई साल या महीने के हिसाब से जो भी है, उसी तरीके से यहाँ हिसाब होगा कि भैया आप ये बताइए, इसका नाम है समीकरण 1, ये पूरे का नाम, बीच में बराबर का चिन्ह रहता है, LHS और RHS मतलब बाएं साइड और दाएं साइड दोनों होती है, उसको समीकरण बोलते हैं। समीकरण हमेशा संतुलित होता है, इसलिए x की वैल्यू है ये। अपन यहाँ हिसाब करेंगे कि समीकरण 1 में क्या पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। रिपीट नहीं हो रही है ऐसी तो कोई संख्या है ही नहीं। पॉइंट के बाद एक संख्या है 6, एक अंक है 6, पॉइंट के बाद एक अंक 6 है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और आपने देखा होगा हमसे कोई कहता है कि भैया 0.7 है, इसे भिन्न के रूप में लिखिए, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो आप क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, उसके बदले में बटे में 1 लिख देते हैं। और पॉइंट के बाद कितनी अंक है, 1, तो 1 0 बढ़ा दे, 0.7 का मतलब 7/10 हो गया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका मतलब ऐसे ही यहाँ पर हमने अब तक जो सीखा है वो सारी चीज को अपने दिमाग से यूज लेके क्वेश्चन को आगे करते हुए बढ़ना है। इसका मतलब है समीकरण 1 के साथ आप संक्रिया कर रहे हैं। समीकरण 1 है ये पूरा। समीकरण 1 में भाई पॉइंट की वजह से तो 1 आता है, आपने देखा था, मैंने पॉइंट हटाया, बटे में 1 लिखा था आपको, तो पॉइंट की वजह से तो 1 आ गया। और पॉइंट के बाद हिसाब नंबर कर रहे हैं अपन पॉइंट के बाद की संख्याओं का। पॉइंट के बाद क्या है, एक अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतना 0 बढ़ा दिया हमने। अगर कोई अंक ऐसा होता कि रिपीट हो रहे हैं और कुछ एक आध रिपीट नहीं हो रहा तो उसका भी हिसाब करते हैं, रिपीट नहीं होने वाले का भी करते हैं, वो आगे क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। आप ये समझो पहले पॉइंट की वजह से 1 आ गया और पॉइंट के जस्ट बाद कितने अंक हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, एक अंक है 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते 66 भाई 66 बना कैसे, 6 से ही तो बना। तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद एक अंक है 6 जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर पॉइंट की वजह से 1 आ गया और एक अंक रिपीट हो रहा है, उसकी वजह से 0 आती है, रिपीट की वजह से 0 आती है, का गुणा करने पर गुणा किया हमने, तो इसका मतलब 10 का गुणा। भाई जब भी समीकरण में आप गुणा करेंगे, समीकरण में जब भी गुणा करते हैं, भाग करते हैं या फिर जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो LHS के साथ जो क्रिया करेंगे आप वही RHS के साथ करनी पड़ती है, क्योंकि समीकरण पहले से ही संतुलित होता है। बीच में बराबर का मतलब है ये बराबर है इसके। जब आप यहाँ पर कोई काम करेंगे 10 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि संतुलन की चीज को संतुलन में ही रखना पड़ेगा। इसका मतलब है 10 का गुणा इधर भी किया, LHS में भी किया और RHS में भी किया। बार बार और भी लिख सकते हैं आप, ज्यादा बार 4 बार ही लिखा है मैंने 6 को, और भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 10 का गुणा x से करेंगे तो 10x कहते हैं इसे, 10 × x, और 10 का गुणा इससे करेंगे। देखो भाई जब गुणा में कोई चीज पॉइंट वाली संख्या के साथ गुणा में एक के पीछे 0 वाली संख्या है, एक के पीछे जितनी 0 है उतना ही वो सीधे हाथ की तरफ जाता है। गुणा का मतलब सीधा करना किसी को, गुणा का मतलब ये, और इसका मतलब झगड़ा। इसका मतलब ऐसे करके गुणा का मतलब है किसी इंसान को सीधा करते हैं। पॉइंट के बाद पॉइंट के साथ पॉइंट वाली संख्या के साथ यदि किसी एक के पीछे 0 वाली संख्या, एक के पीछे 0 दे रखी है और उसका गुणा हो रहा है पॉइंट वाली संख्या के साथ, तो इसका मतलब है सीधे हाथ की तरफ जितनी 0 है उतनी तरफ खिसक जाता है, सीधे हाथ की तरफ। सीधा करने का मतलब सीधे हाथ की तरफ। इसका मतलब पॉइंट खिसक के यहां से एक अंक खिसक गया यहाँ, तो ये हो गया 6.66666, 4 बार लिख लिया। और भी आप लिख सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं आपसे। अगर आप पे नहीं आता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आप करेंगे 0.666 का गुणा करेंगे 10 से, भैया
तो इसका मतलब है 6 6 6। ये जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं है, मान के चलो पॉइंट और जीरो को भूल जाते हैं अपन। तो ये हो गया, और कितनी संख्या, 4 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ आ गया भैया। पॉइंट के बाद इन अंकों का तो महत्व है, लेकिन पीछे पीछे जो जीरो है उनका कोई महत्व नहीं। हटा दो, हटाना चाहे नहीं हटाए तो कोई दिक्कत नहीं, जीरो तो जीरो ही है भैया लास्ट में। हो गया कि नहीं? लेकिन आप ऐसे नहीं, आप गुणा नहीं करेंगे, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप ये ध्यान रखो, एक के पीछे जीरो वाली संख्या का अपन गुणा करते हैं तो जितने एक के पीछे जीरो है पॉइंट वाली संख्या, उतने ही अंक खिसक जाता है पॉइंट वाली संख्या में। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। आपने हिसाब कर दिया भैया कि रिपीट होने वाली का। अब आप हिसाब कर चुके हैं। इन सवालों में हमेशा जो बड़ा समीकरण होता है उसमें से छोटे समीकरण को घटाते हैं हिसाब करने के बाद। इसका मतलब ये 10x है, 10x के बराबर है, ये एक x है, x का मतलब, तो ये बड़ा है भाई समीकरण। इसका मतलब समीकरण 2 में से एक को घटा दो, तो समीकरण 2 में से एक का मतलब समीकरण 1, गोले का मतलब है समीकरण 1 है। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाया, अगर मैं गोला नहीं करता हूं तो इसका मतलब समीकरण नहीं होता, फिर तो 1 घटाते अंक घटता कोई है। लेकिन यहाँ है समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, तो यहाँ घटाएंगे दो समीकरणों को। मैंने अभी भी आपको बताया कि दो समीकरणों में, एक समीकरण कर रहे हैं, दो में कर रहे हैं, दो समीकरणों में गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। एलएचएस में एलएचएस का गुणा होगा, आरएचएस में आरएचएस का गुणा होगा। इसका मतलब है घटा रहे हैं तो एलएचएस में से एलएचएस घटेगी, 2 में से घटा रहे हैं तो 2 ये है भैया, तो एलएचएस इसकी है, इसमें से ये घटेगी, एलएचएस में से एलएचएस घटेगी। 2 में से 1 का मतलब 2 की एलएचएस ये है और 1 की एलएचएस ये है। 10x में से 1x घटा दिया बराबर। ऐसे ही आरएचएस में बराबर का चिन्ह दोनों में, तो यहाँ आ गया आरएचएस में से आरएचएस घटाएंगे तो इसका मतलब 6.666 4 बार है, हमने 4 ही बार ली थी अपनी सुविधा के लिए। माइनस कोष्टक लगा दो क्योंकि डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा, माइनस 0.666 और 6 डॉट 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 डॉट। ऐसे 10x में से 1x घट गया तो 9x बचा भैया बराबर, और इसमें से ये घटाएंगे। देखो भाई इसका मतलब है, मैं आपको दिखा रहा हूं इसको घटाने की प्रक्रिया को। पॉइंट के बाद वैसे तो हमेशा 0 0 आते हैं, और भी 6 6 हैं बहुत बार। इसका मतलब यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा जाता है जब संख्याओं को घटाते हैं, जोड़ते हैं पॉइंट वालियों को, और पॉइंट के बाद अंकों को एक दूसरे के नीचे रखा जाता है एक एक करके। तो देखिए यहाँ 6 होता है तो 0, 6 में से 6 गए 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6। इसका मतलब 6 में से 6 गए तो 0, 6 में से 6 गए तो 0, यहाँ भी 0 होती, 6 में से 6 गया तो 0 और 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6। इसका मतलब 6.00 आ रहा है पीछे बहुत बार। पॉइंट के बाद 0 0 का कोई महत्व नहीं, महत्वहीनता प्रदर्शित करता है भाई। अब 0 तो एक ऐसी संख्या है जो किसी अंक के पीछे लगकर अपनी इमेज दिखाती है, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट के बाद अकेली रहती है, और अंक से पहले है तो वो पॉइंट से पहले उसकी वैल्यू है, उसके बाद नहीं है, अंक के बाद अकेली है। तो इसका मतलब इसको किया तो अपन लिख सकते हैं 6.000 डॉट 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 डॉट, कहानी आगे बढ़ रही है। तो भैया देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9x बराबर 6.00 का मतलब क्या है, अरे 6 ही तो होता है, पॉइंट के बाद 0 0 कुछ नहीं है, तो पॉइंट भी हट गया और 0 भी गई। तो अगर कोई अंक होता तो नहीं हटता। x बराबर होगा ये 9 गुणा में x के साथ, इधर जाएगा तो भाग में जाता है भाई। इतना छोड़ दो क्योंकि हमें तो परिमेय संख्या का रूप बताना है। परिमेय संख्या का मतलब है अंश ऊपर होना चाहिए और हर नीचे होना चाहिए, p/q का रूप। और काट के दिखाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। इसका मतलब आपको पता है 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x बराबर 2/3 आंसर हो गया। ये है प्रक्रिया। इसका मतलब आपने सीख लिया कि कैसे किसी को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप आगे एक सवाल और करके लेके आएंगे, और कल मैं कराता हूं, फिर नहीं तो घर पर रिवीजन करेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे।
अपना ध्यान रखें। ओके।